तो अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बनाते हैं, पी फॉर्म में नहीं बनाते हैं। और हम सबसे पहले इनकम साइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, एक तरीके से जो सेल करने से पैसा आ रहा है, या अगर हम माल नहीं बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो सर्विस से पैसा आ रहा है, सर्विस देने से पैसा आ रहा है वो। फिर नंबर 2 है अदर इनकम। कोई और इनकम आ रही है, जैसे रेंटल इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, जो बिजनेस की डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो सब अदर इनकम में आ जाता है। तो दो टाइप की इनकम साइड में केवल दो ही है, एक रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें बिजनेस की डायरेक्ट इनकम सारी आ जाती है, और एक अदर इनकम, बाकी बची हुई सारी इनकम हमारी अदर इनकम में आ जाती है। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। आप अपने असाइनमेंट में भी देख सकते हैं, जो दिया हुआ है फॉर्मेट, उसका टोटल आ जाता है। इसे टोटल रेवेन्यू भी बोल देते हैं, जो हमारे पास पूरे साल में पैसा आया। अब इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, और एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो आता है वो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। तो जो एक्सपेंडिचर माइनस हो रहा है उसमें क्या क्या आता है? तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आता है मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मटेरियल कंज्यूम्ड में यहाँ ध्यान रखना है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस, मतलब परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर में पहला फर्स्ट सब हेडिंग है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद दूसरा आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखिए, रॉ मटेरियल होता है जिससे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो जैसा हमने खरीदा वैसे ही बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, तो अगर हम मिठाई की दुकान में चीनी खरीद रहे हैं, तो चीनी ऐसे नहीं बेचेंगे, चीनी को मिठाई में डालेंगे, है ना, मिठाई बनाएंगे, दूध, घी, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होगा, तो वो सब रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर हमारी मिठाई की दुकान है और वहां पर हम, आजकल देखा होगा, आप स्वीट शॉप पर जाते हैं तो वहां पर हल्दीराम वगैरह की नमकीन भी रखी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी होती है, तो वो हम खुद नहीं बना रहे हैं, वो हमने वैसे ही खरीदा और वैसे ही बेच रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। जो किसी और का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम खरीद कर एज इट इज बेचते हैं, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। तो वो भी आता है जो हमने खरीदा है। अब सवाल ये उठता है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो वो अलग जगह आएगा। और अभी हमारे पास फिनिश गुड्स और WIP, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स भी होता है, तो वो भी आएगा थर्ड में। थर्ड में आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखिए, हमारा 4 तरीके का माल होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। इन 4 में से एक, जो रॉ मटेरियल है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ए पॉइंट में आ गया। ए पॉइंट में क्या आ गया? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो बचा क्या? WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, वो तीनों यहां आ गए सी पॉइंट। चेंजेस, अब चेंजेस में आपको क्या ध्यान रखना है? चेंजेस में ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना है। शो करते हैं पहले क्लोजिंग, फिर ओपनिंग, फिर डिफरेंस। बट आप ध्यान में रखिएगा कि ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर साइड है। और याद करिए, पुराने फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आता था। तो ओपनिंग डेबिट की आइटम है, तो क्रेडिट की आइटम है क्लोजिंग स्टॉक, उसे डेबिट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। इस सीक्वेंस को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड ही लिखना है, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही लिखना है, फिर चेंज इन इन्वेंट्री ही लिखना है, और उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय से रिलेटेड सभी खर्चे आते हैं,
चाहे वो सैलरी हो चाहे वेजेस हो। पहले क्या करते थे, वेजेस लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी लिखते थे P&L में। यहाँ कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, यहाँ ट्रेडिंग वाली आइटम भी यहीं पर आती है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, जो भी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं वो सब यहाँ पर आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे लगाते हैं, इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन होता है, दोनों यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, जो बचे हुए सारे खर्चे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर में हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस आ जाता है। इसका टोटल कर देंगे, जैसे हमने टोटल रेवेन्यू किया था ऐसी टोटल कर देंगे टोटल एक्सपेंस, और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा एंड टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस आ जाएगा। अब जैसे नाम है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा, तो एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेस करना शुरू करेंगे, प्लस माइनस। एक्सेप्शनल आइटम अगर इनकम है तो प्लस होगी, खर्चा है तो माइनस होगा। अब एक्सेप्शनल आइटम क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? देखिए, एक्सेप्शनल वो है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही है, जो होती है लेकिन इतनी अमाउंट में नहीं होती जितनी अब हो गई, तो ये एक्सेप्शनल हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बिजनेस से रिलेटेड जनरली नहीं है वैसे हो जाती है, कभी चोरी आग लग गई, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाती है। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। ये मेनली है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम अलग से दिखाई दे। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। और ये मेनली हमारा फॉर्मेट है जो P&L अकाउंट का फॉर्मेट होता है। कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों के अलग अलग हम दिखाते हैं, इतना हमारा आंसर आ रहा है। और फिर जितना भी प्रॉफिट आता है उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो अर्निंग पर शेयर आता है। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है इसके ऊपर, जो बताता है बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अलग अलग निकाला जाता है, लेकिन वो आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा मेनली जो फॉर्मेट है P&L अकाउंट का, इसमें सारी चीजें आ गई हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी, एक्सपेंडिचर भी, और इस फॉर्मेट में इसी सीक्वेंस में आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी।